Hello बच्चों, let's read the question. The question says that longest phase of meiosis. Option A prophase 1, option B prophase 2, option C prophase anaphase 1 एंड ऑप्शन डी मेटाफेज 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से लॉन्गेस्ट फेज meiosis का कौन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए की कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा, और जो की कॉन्सेप्ट है हमारा है एम फेज, या बोल सकते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन which cell divide divide for growth and repair the tissues। दो टाइप का डिवीजन होता है सेल के अंदर, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल सर क्या होता है, 4 सेल बनता है सिंगल सेल से। इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस दो फेज में बांटा गया, एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे पहला आता है प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है वो क्या है, एक लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। इसके अंदर ढेर सारा प्रोसेस चलता है। सबसे पहला पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग पेयरिंग ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। दूसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद क्रॉसिंग ओवर बनता है। तीसरा जो होता है वो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस होता है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस होता है और फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है। ये सारे प्रोसेस प्रोफेज 1 के अंदर होता है। सो प्रोफेज 1 हमारा क्या है, एक लॉन्गेस्ट फेज है। और एनाफेज 1 और मेटाफेज 2, एनाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। मेटाफेज 2 में सारे क्रोमोसोम क्या होता है, एक मेटाफेजिक प्लेट्स पे आ जाते हैं। और प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।